आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 22। महाभारत की कथा को महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। महाराज जन्मेजय जी अभिमन्यु के पौत्र थे। तब राजा जन्मेजय जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महारानी द्रौपदी का अपहरण होने पर अति दुख उठाने के पश्चात पुरुष सिंह पांडवों ने कौन सा उत्तम कार्य किया? महर्षि वैशंपायन जी बोले, हे राजन जन्मेजय जी, इस प्रकार जयद्रथ को जीत और द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे हुए थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट को सुनते हुए उसके लिए बारंबार दुख प्रकट कर रहे थे। उन्हीं महर्षियों में मार्कंडेय को लक्ष्य करके पांडुनंदन युधिष्ठिर जी ने कहा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आप भूत वर्तमान और भविष्यत तीनों कालों के ज्ञाता हैं। देव ऋषियों में भी आपका नाम विख्यात है। अतः मैं आपसे अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूँ, कृपा करके उसका निवारण कीजिए। ये कृष्णा महाराज द्रुपद की पुत्री है, महात्मा पांडु की पुत्रवधू है। इसने कभी कोई पाप नहीं किया है। ऐसी देवी का भी जयद्रथ ने बलपूर्वक अपहरण किया, जिसके संबंध में हमने कभी सोचा भी ना था। वो पत्नी का अपहरण रूप अपमान हमें प्राप्त हुआ और मिथ्या व्यवसाय में लगे हुए बांधों ने हमें देश से निकाल दिया है। मैं पूछता हूँ, क्या संसार में मेरे जैसा मंदभागी मनुष्य कोई और भी है, अथवा आपने पहले कभी कहीं मुझे जैसा भाग्यहीन देखा या सुना है? मार्कंडेय जी बोले, हे भरतश्रेष्ठ, श्री राम को भी वनवास तथा स्त्री वियोग का दारुण दुख सहन करना पड़ा था। महाबली दुरात्मा राक्षस राज रावण अपनी माया फैलाकर आश्रम से उनकी पत्नी सीता को वेगपूर्वक हरकर ले गया तथा अपने कार्य में बाधा डालने वाले गिरिराज जटायु को भी उसने वहीं मार गिराया था। तब श्री राम सुग्रीव की सेना का सहारा ले समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने आग्नेयास्त्र तीखे बाणों से लंका को भस्म करके सीता जी को वापस लाए। हे शत्रु संतापक पुरुष सिंह, तुम क्षत्रिय हो, अतः शोक मत करो। श्री राम के कष्ट के समक्ष तुम्हारा कष्ट अणु मात्र भी नहीं है। जो सहायकों से संपन्न है, इस जगत में उसके सभी मनोरथ सब प्रकार से सिद्ध होते हैं। फिर जिसके पास धनंजय अर्थात अर्जुन जैसा भाई हो, वो युद्ध में किसे परास्त नहीं कर सकता। ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानों में श्रेष्ठ हैं। माद्री नंदन वीर नकुल और सहदेव भी महान धनुर्धर तथा नव युवक हैं। हे परंतप, इन सब सहायकों के होते हुए तुम विषाद क्यों करते हो? तुम्हारे ये भाई तो मरुद गणों सहित वज्रधारी इंद्र की सेना को भी परास्त कर सकते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, तुम भी इन देवस्वरूप महान धनुर्धर भाइयों की सहायता से अपने समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीत लोगे। श्री राम तो सहायकों से हीन थे, तो भी उन्होंने युद्ध में भयंकर पराक्रमी राक्षस रावण का वध करके विदेह कुमारी सीता जी को पुनः लौटा लिया। तुम्हारे तो 4 शूरवीर भाई सहायक हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, हे भरत कुलभूषण, तुम शोक मत करो। हे परंतप, तुम्हारे जैसे महापुरुष कभी शोक नहीं करते। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।